नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी पूजन की कुछ विशेष बातें। तुलसी की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें तुलसी पूजन के समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होती है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। वीडियो को अपने परिवारजन और मित्रों के साथ भी शेयर करें। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा विशेष पूजनीय होता है। इनको देवी के समान माना जाता है। प्राचीन काल से ही तुलसी का पौधा हिंदू घरों में लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसको घर में लगाने से न सिर्फ सुख शांति का वास होता है बल्कि वास्तु दोष भी ठीक रहता है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इनको अपने सिर पर स्थान दिया है और बिना तुलसी के पत्ते के प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है और आपके घर में भी तुलसी माता की पूजा होती है तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी को किस दिन तोड़ना वर्जित है और किस दिन आप तोड़ सकते हैं, इसको किस तरीके से तोड़ना है, कैसे माँ तुलसी की पूजा करनी है और किस स्थान पर माँ तुलसी को रखना है। चलिए तो हम वीडियो में ये जानते हैं। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में हर रोज़ तुलसी की पूजा होती है वहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और लोग भी कम बीमार होते हैं। स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमराज का प्रवेश नहीं होता है। तुलसी की माटी का हर रोज़ तिलक लगाने से तेज और आरोग्य की वृद्धि होती है। इसलिए हम सभी को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए और तुलसी की सेवा भी करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं रविवार बुधवार को भी तुलसी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में भी तुलसी को तोड़ना वर्जित है। इसके अलावा जब हम अन्य दिनों में तुलसी को तोड़ते हैं तो उससे पहले हमें तुलसी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तत्पश्चात हमें तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी तुलसी तोड़ते वक्त पैरों में चप्पल ना हो तथा हम जूठे ना हो। ऐसा करने से तुलसी का बहुत अपमान होता है और तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं। तुलसी को संक्रांति के दिन और जब भी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तब 12 दिन तक जब तक शोर ना उठ जाए तब तक नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध हाथ से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्तों को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तुलसी को कभी भी चाकू, कैंची या फिर नाखून का इस्तेमाल करके नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर बल्कि पत्तियों के साथ उसके अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी भी प्रसन्न होती हैं क्योंकि तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन इसके लिए सही विधि से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई उपासना लाभ की बजाय हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी पूजन की सही विधि। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को आपको लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक माह को सबसे उत्तम माह माना गया है। कार्तिक माह में पूर्ण विधि विधान से तुलसी का पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुलसी का पौधा अपने आंगन में अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो आप इसको गमले में बाहर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको बाहर लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि इसके पास जूते चप्पल पहन के कोई ना जा पाए और साफ सफाई भी बनी रहे। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में तांबे के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। सिंदूर का तिलक भी तुलसी माता को लगाना चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि दीपक देते समय आसन अवश्य दें। थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दीपक की आंच तुलसी माँ को नुकसान ना पहुँचाए। पूर्ण भाव से तुलसी माता की सेवा करने से घर में समृद्धि आती है और कलेश मिट जाते हैं। जिस घर में तुलसी माता होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी माँ विष्णु की पत्नी हैं और विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय हो।